अनिश कुमार पंडा, शिक्षक, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला तीसरी। 100 दिवसीय भाषा गणित कौशल के अंतर्गत दूसरा सप्ताह स्तर 3 बड़ी संख्याओं से संबंधित प्रश्नों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कई संक्रियाओं का प्रयोग कर प्रश्न हल करने का अभ्यास करना। जब प्रश्न में एक साथ कई संक्रियाएं दी गई होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए हम बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले कोष्टक हटाना प्रश्न में, उसके पश्चात का प्रयोग दिया है तो का अर्थ गुणा से होता है। उसके पश्चात यदि प्रश्न में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कई संक्रियाएं दी गई हैं तो सर्वप्रथम हमको डिवीजन भाग की संक्रिया करना है, उसके पश्चात गुणा की संक्रिया करना है, उसके पश्चात एडिशन जोड़ने की संक्रिया करना है और अंत में सब्सट्रैक्शन घटाने की संक्रिया करना है। तो बड़ी संख्याओं से संबंधित प्रश्नों का एक उदाहरण लेते हैं जिनमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और का संक्रिया का प्रयोग दिया गया। आइए एक उदाहरण देखते हैं। 5 धन 6 का 3 भागित 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3 को सरल करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न में एक साथ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और का प्रयोग किया गया है। तो सर्वप्रथम हम का अर्थ क्या होता है? गुणा। का अर्थ क्या होता है? गुणा। तो सर्वप्रथम हम का को हल करेंगे तो यहाँ का 6 का 3 यानी 6 को 3 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो हमारी जो बन जाएगा आगे 5 धन 6 दिया 18 भागित 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। भाग का को हल करने के बाद हम भाग संक्रिया को हल करेंगे। तो 18 में 9 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा आगे हल 5 धन 2, 18 में 9 का भाग दिए 2 प्राप्त हुआ, धन 8 ऋण 2 गुणित 3। अगले क्रम में हम गुणन संक्रिया को हल करेंगे। तो यहाँ गुणन संक्रिया 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमको आगे संख्या प्राप्त हो जाएगी 5 धन 2 धन 8, 2 में 3 का गुणा करने पर 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार गुणन संक्रिया हल हो गया। गुणन संक्रिया के बाद हम योग संक्रिया को हल करेंगे। 5 धन 2 धन 8 सभी को जोड़ देंगे, हमको 15 प्राप्त होगा। योग संक्रिया के बाद अंत में हम घटाना संक्रिया को हल करेंगे। 15 में 6 घटा देंगे, हमको 9 प्राप्त होगा। यदि प्रश्न में एक साथ कई कोष्टक दिए गए हो, गणितीय मान्यताओं के अनुसार यदि प्रश्न में कई प्रकार के कोष्टक दिए गए हैं तो सर्वप्रथम कोष्टकों को क्रम को हल करना। यह रेखा कोष्टक है और ये रेखा कोष्टक का चिन्ह है। ये छोटा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक का चिन्ह है। यह मझला कोष्टक है, यह मझला कोष्टक का चिन्ह है। यह बड़ा कोष्टक है, यह बड़ा कोष्टक का चिन्ह है। तो आपने देखा कि यदि प्रश्न में कई प्रकार के कोष्टक दिए हैं तो सर्वप्रथम रेखा कोष्टक को हल करना है, उसके पश्चात छोटा कोष्टक को हल करना है, उसके पश्चात मंझला कोष्टक को हल करना है, उसके पश्चात बड़ा कोष्टक को हल करना है। तो आज हमने बड़ी संख्याओं से संबंधित प्रश्नों में एक साथ कई संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और कोष्टक दिए गए हैं तो बोर्ड मास के प्रयोग से उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।